students, welcome you all in new way of learning. Today we have important topics of journal books of account. So before starting these lectures, I request you to watch my previous video क्योंकि आपको जो जर्नल की क्लैरिफिकेशन तभी होगी जब आपको डेबिट और क्रेडिट का पता होगा। और डेबिट और क्रेडिट के लिए मैंने अलग वीडियो जो आपको बना के दी है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, उसमें मैंने क्लियर किया है कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। तो वो रूल्स के लिए आप उस वीडियो को पहले वॉच करो, उसके बाद जो है आपको जो है जर्नल की जो क्लियरिटी जो है हो पाएगी। तो आई होप कि आप उस वीडियो को वॉच करने के बाद ही इस वीडियो को जो है वॉच करोगे। तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे कि जर्नल बुक्स ऑफ अकाउंट की। जब हम स्टार्टिंग करते हैं कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जर्नल्स क्या होते हैं, जर्नल बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो है क्या है और क्यों बिजनेस में इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो जब भी हम जर्नल की बात करेंगे तो जर्नल क्या है? जर्नल इज द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट इन विच ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू बिजनेस आर रिकॉर्डेड। तो जर्नल क्या है? जो कि फर्स्ट बुक है, प्राइमरी बुक है अकाउंट्स की, जिसमें क्या किया जाता है कि बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शंस होंगी, डे टू डे ट्रांजेक्शंस होंगी बिजनेस को, उसको जो प्रॉपर वे से रिकॉर्ड किया जाता है। आगे क्या बोलते हैं हम? इन जर्नल एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इम्पैक्ट, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट्स। तो जर्नल में क्या है? हर एक ट्रांजेक्शन के जो है टू इम्पैक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। मीन्स की हर ट्रांजेक्शन जो है वो टू इम्पैक्ट दिखाएगी, एक साइड वो डेबिट होगी, दूसरी साइड वो क्रेडिट होगी विद द सेम अमाउंट। जितना अमाउंट उसका डेबिट होगा उतना ही अमाउंट उसका क्रेडिट होगा। आगे हम आज बात करेंगे कि जो जर्नल में हम क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया कि जर्नल में जो क्लासिफिकेशन ऑफ रूल्स में हमने डिस्कस किया है कि जर्नल में हम क्या क्या रूल्स जो है फॉलो करेंगे। आज हम उनकी प्रैक्टिकली एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे कि क्या जर्नल में वो रूल्स जो है फॉलो होते हैं या नहीं होते। तो हम सबसे पहले जो है फॉर्मेट ऑफ जर्नल की बात करेंगे कि जर्नल का क्या फॉर्मेट रहता है। तो हम जर्नल के फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट से मतलब होता है हमारा कि सिंपल सा मीनिंग है हमारा कि फॉर्मेट मीन्स कि जहां पे हमने एक बुक्स का एक पेज शो करेंगे आपको कि जिसमें आपकी जर्नल की ट्रांजेक्शन जो है, एक बिजनेस की ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड्स होती है, उसका क्या फॉर्मेट्स रहता है उसको हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट कॉलम आता है डेट। यहाँ पे जिस भी डे को वो ट्रांजेक्शन हुई है उसकी आपने डेट मेंशन करनी होती है। आगे आपका आता है पार्टिकुलर कॉलम में हम सिर्फ क्या है जो ट्रांजेक्शन जो है उसकी एंट्री जो है वो शो करते हैं कि ये जो ट्रांजेक्शन थी वो बिजनेस में हुई थी। आगे हम बात करते हैं जो आपका थर्ड कॉलम आता है वो आता है लेजर फॉल्यू। लेजर फॉल्यू जो कॉलम है वो ये डिफाइन करता है कि जो आपकी जो जर्नल की ट्रांजेक्शन होगी आगे जाके आपको उसको क्लासिफाई करना है लेजर्स में, तो उसको किस पेज पे आप क्लासिफाई करोगे, वो जो पेज नंबर है वो लेजर फॉल्यू में आप मेंशन करोगे। आगे हम जो फोर्थ कॉलम की बात करेंगे, फोर्थ कॉलम इज योर डेबिट अमाउंट। जहां पे लिख सकते हैं हम डेबिट अमाउंट। अगर हम फिफ्थ कॉलम की बात करें तो फिफ्थ कॉलम जो आपका रहता है वो रहता है क्रेडिट अमाउंट। ये है आपका फॉर्मेट ऑफ जर्नल की जब भी हम जर्नल में कुछ ट्रांजेक्शंस जो है एंटर करेंगे बिजनेस बुक की, तो उसमें हम जो है ये फॉर्मेट यूज करके हम ट्रांजेक्शंस को बिजनेस की जो बुक है उसमें जो है पास करेंगे। तो जर्नल में हमारा ये बेसिकली यही फॉर्मेट रहता है कि हमने क्या करना होता है, सबसे पहले डेट मेंशन करनी होती है, फिर उसकी ट्रांजेक्शंस की एंट्री मेंशन करनी होती है, लेजर फॉल्यू मेंशन करना होता है, फिर हमने डेबिट अमाउंट जो उसका होगा और जो क्रेडिट अमाउंट होगा वो मेंशन करना होता है। तो हम अब सीधा जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो लेट मी स्टार्ट अवर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रिगार्डिंग जर्नल्स। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम आज। जर्नल का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इस पे चलेंगे हम। इसमें सबसे पहले हम फॉर्मेट को वैसे ही प्रिपेयर कर लेते हैं। लेजर फॉल्यू, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब हम करते हैं क्वेश्चन की बात। तो जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, पहले आपको बोला गया है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो आपने जो आपको ट्रांजेक्शंस दी है, आपको डिफरेंट जो आपको एक बिजनेसमैन ने जो ट्रांजेक्शंस दी है आप उनको जर्नलाइज करोगे जर्नल बुक में। तो आपने कैसे करना है फर्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो सबसे पहले आप याद रखोगे कि बिजनेस में जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बिजनेस को जो है वो सेपरेट माना जाता है फ्रॉम इट्स ऑनर। तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑनर होता है वो क्या होता है, बिजनेस से सेपरेट होता है। मतलब जो बिजनेस जो है ये ऑनर को बिलोंग करता है, लेकिन ऑनर जो है वो बिजनेस के कोई भी जो है अकाउंट्स को प्रिपेयर करेगा बिजनेस के बिहाफ पे।
यानी कि जो बिजनेस है वो सेपरेट है ऑनर से। तो हमेशा बिजनेस में जब भी आप अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो आपको ये याद रखना है कि जो ऑनर जो होता है वो बिजनेस से क्या होता है, सेपरेट होता है, और जो ऑनर जो होता है वो बिजनेस के लिए अकाउंट जो है प्रिपेयर करेगा। तो अभी हमने बिजनेस के लिए अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, तो हमें पता है कि जब हम बिजनेस में कैश लेके जा रहे हैं, बिजनेस स्टार्टेड किया, कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, तो हमारा क्या रहता है कि बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस को क्या है, कैश प्रोवाइड कर रहा है। तो बिजनेस में क्या हो रहा है इस टाइम, बिजनेस में आपके लिए क्या हो रहा है, अगर हम जो है रूल्स ऑफ जो रियल अकाउंट का रूल जहां पे मेंशन करेंगे तो क्या बोलता है रियल अकाउंट का रूल कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये हमारा बिजनेस है, तो बिजनेस में क्या हो रहा है, अभी कैश जो है कम्स इन हो रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट को क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रांजेक्शन से हम बात करते हैं, इसको हम ए ट्रांजेक्शन मेंशन कर देते हैं, ऐसे डेट मेंशन करते हैं, अगर डेट दी हो, अगर आपको डेट ना दी हो तो आप ट्रांजेक्शन का जो भी सीरियल नंबर होगा वो यहाँ पे मेंशन कर दोगे। तो सबसे पहले आपने बिजनेस में कैश लेके आए, तो बिजनेस के लिए कैश क्या हुआ, रिसीव हुआ, तो हमने क्या मेंशन किया, कैश अकाउंट डेबिट। और अब जो बिजनेस की जो इन्वेस्टमेंट्स होती है, ऑनर्स की जो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में, जितना भी ऑनर्स जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसको हम वर्ड जो है कैपिटल यूज करते हैं। तो ऑनर की इन्वेस्टमेंट्स को हमने क्या वर्ड यूज कर दिया, कैपिटल, मतलब कि जो भी अमाउंट जो बिजनेस में ऑनर लेके आएगा उसको बिजनेस की क्या बोला जाएगा, कैपिटल बोला जाएगा। तो दूसरा, और बिजनेस के लिए जो गिवर कौन है, अब गिवर को हमने ऑनर को किसके साथ रिप्रेजेंट किया, कैपिटल के साथ, तो आपका गिवर कौन हो गया, कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब कितने अमाउंट से है ये आपका, ऑनर जो बिजनेस में लेके आया वो 10,000 लेके आया, तो 10,000 से आपका ये डेबिट हो जाएगा, और 10,000 से ही आपका क्या हो गया, बिजनेस की क्या होगी, आपके लिए लायबिलिटी होगी, इसलिए बिजनेस के लिए आपका क्या, क्रेडिट बैलेंस हो गया। अब जहां पे हम नरेशन लिखते हैं कि इसकी जो ट्रांजेक्शन की हमने जो भी एंट्री की है इसकी नरेशन क्या है वो हम मेंशन करते हैं, तो हम यहां बोल देते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड। आगे हम इस एंट्री को क्लोज करके नेक्स्ट एंट्री पे चलेंगे। नेक्स्ट जो है आपको बोला गया है गुड्स परचेज, जहां पे वर्ड का यूज किया है गुड्स परचेज, जहां पे किसी पर्सन का नेम जो है यूज नहीं किया है। लेकिन हमें पता है कि बिजनेस में हमने पहले भी जो आपका प्रीवियस चैप्टर रहा उसमें भी हमने डिस्कस किया कि जब भी आपको सीधा वर्ड दिया हो बिजनेस में कि गुड्स परचेज, तो इसको हम क्या मानते हैं, कैश ट्रांजेक्शन मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी जो पर्सन का नेम जो है वो आपको शो नहीं किया गया है। तो हम बी ट्रांजेक्शन पे चलते हैं आपकी, तो यहाँ पे क्या है, गुड्स परचेज। अब हम जहाँ पे अगर दो चीजें देखें, एक तो आपकी क्या है, गुड्स है, जिसको भी हम परचेज वर्ड से हमेशा हम बिजनेस में, क्योंकि जो गुड्स लेके आते हैं उन गुड्स को हम परचेज वर्ड से यूज करते हैं। परचेज वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमने जो गुड्स लेके आए हैं बिजनेस में वो फर्दर सेलिंग के लिए लेके आए हैं, और जो हमारे पास गुड्स अवेलेबल हैं वो हो सकता है वैरायटीज ऑफ गुड्स अवेलेबल होंगी, इसलिए हम क्या करते हैं, उनके लिए वर्ड्स यूज करते हैं परचेज। तो ये इक्वल टू किसके होता है, आपका परचेज। जब आप बाय करेंगे तो उसको परचेज बोलेंगे, जब आप गुड्स को सेलिंग करेंगे तो उसको हम सीधा वर्ड बोलते हैं सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब गुड्स है आपकी बिजनेस में, एक तो आप परचेज, जो कि गुड्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस के रियल अकाउंट, ये आपकी रियल अकाउंट है। आगे हम दूसरी तरफ से बात करते हैं कैश। कैश एक तो आपको गुड्स आई, दूसरा आपके बिजनेस से क्या हुआ, कैश आउट ऑफ, कैश जो बिजनेस से गोज आउट हुआ, तो दूसरा हमारा क्या है, कैश। कैश भी आपका किस में आता है, रियल अकाउंट में। तो बोथ जो है वो आपके रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल हमें पता है, क्या बोलते हैं रियल अकाउंट में कि डेबिट बट कम्स इन, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में क्लियरली जो है इसको डिस्कस किया है, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। तो यही रूल जो है हम जहां इंप्लीमेंट करके देखेंगे, तो डेबिट बट कम्स इन हमारे बिजनेस में क्या हुआ, गुड्स जो आ रही है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स को हमने परचेज वर्ड से जो है यहाँ पे क्या किया, रिप्रेजेंट किया। तो परचेज अकाउंट क्या हो गया आपका, डेबिट हो गया। टू हमारा कैश जो बिजनेस से क्या हुआ, गोज आउट हो गया, तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। कितना अमाउंट से हुआ हमारा जो ट्रांजेक्शन जो है वो 5,000 से हुई है, तो 5,000 जो है बिजनेस में गुड्स आ गई, 5,000 जो है बिजनेस से कैश जो है गोज आउट हो गया। आगे हम इसकी नरेशन की बात कर देंगे यहाँ पे, तो बीइंग गुड्स परचेज्ड, इस ट्रांजेक्शन को क्लोज कर देंगे। आप थर्ड ट्रांजेक्शन पे चलते हैं हम, सी ट्रांजेक्शन जो आपकी रहेगी। सी ट्रांजेक्शन में आपको बोला गया है फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम। अब यहाँ पे आपको क्या वर्ड यूज किया है कि फर्नीचर खरीदा है बिजनेसमैन ने, लेकिन वो किससे खरीदा है, राम से खरीदा है, यानी कि ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। इसकी एंट्री कैसे करते हैं, अभी पहले हमें पता होना चाहिए कि फर्नीचर क्या है बिजनेस का और कैश क्या है बिजनेस का। कैश तो हमें पता है कि बिजनेस के कैश जो होता है वो क्या होता है, रियल एसेट्स होता है। लेकिन जब किसी पर्सन का नाम आ रहा है, जहां पे एक तो फर्नीचर आ गया आपका, दूसरा जो है कोई पर्सन है,
राम किससे खरीदा गया है? ये आपके राम से खरीदा गया है। तो राम क्या है यहाँ पे? पर्सन है। और कैश जो आपका फर्नीचर क्या है आपका? ये आपका रियल एसेट्स है बिजनेस की। तो इसको जो है वो रियल अकाउंट में हम इंक्लूड करते हैं, इसको पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। तो हमें पता है कि रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, पर्सनल का क्या बोलता है। पर्सनल का यही बोलता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो हमें पता है फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, तो ये क्या है? डेबिट वर्ड कम्स इन। तो हम इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस में क्या हो रहा है? आ रहा है। तो डेबिट वर्ड कम्स इन का हमने रूल मेंशन किया, तो हमने यहाँ इसको रिप्रेजेंट कर दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। हमारे बिजनेस से क्या हुआ? हमारी एक लायबिलिटी रेज होगी कि हमने राम को फ्यूचर में क्या करनी है? पेमेंट करनी है। और हम दूसरी ओर से हम ये भी दे सकते हैं, सेकंड हम ये भी दे सकते हैं कि राम क्या है? यहाँ पे गिवर है, क्योंकि हमने बोला है पर्सनल अकाउंट में कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राम जो है क्या है? यहाँ पे गिवर है, इसलिए गिवर को क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से बताया कि गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमने राम को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। इसका अमाउंट जो है आपके पास है 3000। 3000 से आपने डेबिट किया, 3000 से आपने इसको क्रेडिट किया। हम इसकी नरेशन लिखेंगे यहाँ पे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ये थी हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन। अब हम फोर्थ ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं यहाँ से। आई होप कि आपने ये राइट कर लिया होगा सारा। अब इसको हम रफ करते हैं यहाँ से। आगे हम जो डी एंट्री की बात करेंगे, डी ट्रांजेक्शन में आपको क्या बोला गया है? इसमें आपको बोला गया है, डी ट्रांजेक्शन में जाएंगे हम। डी में आपको बोला गया है गुड्स सोल्ड टू रमेश। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? गुड्स किसको सेल की है? हमने रमेश को की है। तो यहाँ पे भी जो है आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड कैश का यूज नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आपके पास दो ही अकाउंट्स आते हैं, एक आपका आ गया रमेश का, दूसरा आपका आ गया बिजनेस की गुड्स का। तो हम पहले बात कर लेते हैं रमेश, जो कि आपका क्या है? पर्सनल अकाउंट में आता है। दूसरी हम बात करेंगे गुड्स, जिसको कि हम परचेज वर्ड से या सेल्स वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं एज पर जो ट्रांजेक्शन होती है। अगर वो बाय कर रहे हैं तो उसको परचेज वर्ड यूज करेंगे, अगर सेलिंग कर रहे हैं तो उसकी सेल्स वर्ड जो है हम यूज करते हैं। तो गुड्स क्या है? आपकी रियल अकाउंट में आती है। हमें दोनों के रूल्स पता है कि इसमें क्या बोलते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गुड्स जो है क्या हो रही है? बिजनेस से गोज आउट हो रही है, और रमेश जो है वो क्या है? गुड्स का रिसीवर है। तो हम जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन करेंगे, आप किस वे से करेंगे? हमें पता है कि रमेश क्या है? रिसीवर है। तो रमेश को हम क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। रमेश अकाउंट डेबिट टू, हमने बोला है आपको पहले भी कि गुड्स को जो आपको परचेज वर्ड से, अगर वो बाय कर रही है तो परचेज वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो आपकी सेलिंग हो रही है तो उसको सेल्स वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टू हम सीधा यहाँ वर्ड यूज करते हैं, सेल्स अकाउंट। कितने अमाउंट से हो रही है आपकी? ये 2000 से। 2000 से रमेश को हमने डेबिट किया और गुड्स को जो है क्रेडिट किया। आगे हम इसकी नरेशन की बात करते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड। ट्रांजेक्शन को क्लोज करेंगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे जाएंगे। ई पे आपको क्या बोला गया है? पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। अब क्या बोला है आपको कि रमेश से आपने पेमेंट रिसीव की। रमेश जो है जिसको आपने गुड्स सेल की थी, अब आपको वो क्या कर रहा है? उस गुड्स के बदले में पेमेंट दे रहा है। तो अब यहाँ पे भी आपका एक तो रमेश ही रहेगा, दूसरा आपने क्या किया? कैश को यूज किया। दूसरा आपका क्या हो गया? कैश अकाउंट हो गया। तो हमें पता है रमेश तो हमें पता है पर्सनल में आएगा, कैश जो है आपका रियल में आएगा। अब हम दोनों के रूल जो है इंप्लीमेंट करके देखेंगे, तो हमें पता है कि पर्सनल का क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कैश जो है वो क्या है? बिजनेस में कम्स इन हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। हमें पता है यहाँ पे कैश जो बिजनेस में कम्स इन हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे अब इस एंट्री की? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये बिजनेस में आ रहा है, कम्स इन हो रहा है। और इसका गिवर कौन है? वो गिवर जो है वो आपका रमेश है। एज पर जो पर्सनल अकाउंट के रूल्स को हम देखेंगे, तो जो रमेश है वो क्या है? गिवर है। तो टू रमेश हमने गिवर को यहाँ पे शो कर दिया। मीन्स की जो बिजनेस में आया उसको हमने डेबिट किया, और जो बिजनेस में इस चीज को प्रोवाइड कर रहा है उसको क्या किया? हमने क्रेडिट किया। तो रमेश को हमने क्या किया? क्रेडिट किया। रूल जो है हमने इंप्लीमेंट करके देख लिए। ये आपका कितने से है? 2000 से डेबिट है, और 2000 से क्या हो गया? आपका क्रेडिट हो गया। मीन्स की जो उसका अमाउंट जो बैलेंस स्टैंड करता था, उसने उसकी पेमेंट जो है आपको कर दी है। इसकी नरेशन की बात कर सकते हैं हम। नरेशन में हम बोलेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश।
जहां हम सीधा बोल सकते हैं कि पेमेंट मेड बाय रमेश, मेड बाय रमेश। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमने किस वे से जो ट्रांजेक्शन को जर्नल बुक जो है आपकी अकाउंट में, उसमें हम ट्रांजेक्शन को कैसे पोस्ट करते हैं। आपकी जो ट्रांजेक्शन रहती है वो इसी बेस से रहती है, इसी मेथड पे रहती है। जो हमने रूल की डिस्कशन करी है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में, वही रूल जो है वो जर्नल में यूज होंगे। तो वही रूल आप यूज करके जो हर एक ट्रांजेक्शन, चाहे वो जितनी भी डिफिकल्ट होगी, आप उसको क्या कर सकोगे, पास करोगे इजी से। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे आप। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ जो है वो एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की जाएगी कि इसके जो आपने अभी तक डिस्कस किया, इसके अलावा भी बिजनेस में कुछ ट्रांजेक्शन होती है, तो उस ट्रांजेक्शन को हम कैसे करेंगे उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें बोला गया है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द ईयर मार्च 2020। अब आपको क्या बोला गया है कि ईयर भी दिया गया है और आपको डेट भी मेंशन की है। उस डेट के अकॉर्डिंग आपने हर एक एंट्री जो है बुक ऑफ अकाउंट में जो है मेंशन करनी है। अब सबसे पहले हम चलते हैं वही जो आपका स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पे भी क्या बोला गया है, फर्स्ट आपको 1 मार्च को बोला गया है। हम यहाँ पे सीधा वर्ड करेंगे 1 मार्च। आपको बोला गया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस के लिए क्या है, कैश जो है रिसीव हो रहा है, इसलिए कैश को क्या किया हमने, डेबिट किया। तो कैश अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ। कौन जो है कैश को प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस में, जो ओनर है। और ओनर की इन्वेस्टमेंट्स को क्या जाना जाता है बिजनेस में, कैपिटल। तो टू कैपिटल वर्ड हमने यहाँ पे यूज कर दिया। बीइंग हम नरेशन जो है वो सेम ही रखेंगे। बिजनेस स्टार्टेड जो वाली है, बिजनेस स्टार्टेड। आगे इसके अमाउंट की बात करते हैं। तो आपने जो है 20,000 से जो है बिजनेस जो है स्टार्ट किया है। इस एंट्री को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे, नेक्स्ट आपकी बोलते हैं 2 मार्च को। 2 मार्च को क्या बोला गया है कि गुड्स परचेज फ्रॉम शाम विद कैश। अब जो है जो वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको जो पूछा गया है, अब इसमें क्या है कि गुड्स परचेज फ्रॉम शाम विद कैश। अब यहाँ पे जो दोनों है, शाम भी है कैश भी है। तो बिजनेस में हमेशा क्या होता है, जब भी आप जर्नल ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब वर्ड कैश यूज किया है तो हमेशा उस ट्रांजेक्शन को कैश ट्रांजेक्शन ही मानते हैं। चाहे वहां राम का यूज हो, चाहे शाम का यूज हो, चाहे किसी भी पर्सन का यूज हो, उसको क्या मानेंगे बिजनेस में, कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे। तो यहाँ पे चाहे ये आपको लिखा गया है कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम शाम लिखा है और विद कैश वर्ड यूज किया, तो इसका मीन्स क्या है कि ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो हम इसमें क्या करेंगे, आप गुड्स परचेज किए तो बिजनेस में गुड्स क्या हो रही आ रही है, और गुड्स को हम परचेज वर्ड से जो है वो मेंशन करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया आपका। किससे हम गुड्स खरीद रहे हैं, हमारे बिजनेस से क्या गोज आउट हो रहा है, कैश जो बिजनेस से गोज आउट हो रहा है। तो कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। कितने अमाउंट से, ये आपका 3,000 से जो आपने गुड्स जो है बाय करी है। आगे हम इसकी जनरेशन की बात करते हैं। बीइंग गुड्स परचेज्ड, ये थी आपकी सेकंड ट्रांजेक्शन। अभी हम थर्ड ट्रांजेक्शन की बात करें, इसको क्लोज कर देते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन में आपको बोला गया है 3 मार्च को आपने क्या किया, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, जो कि नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। सैलरी पेड टू एम्प्लॉय। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, सैलरी दी है आपने एम्प्लॉय को, तो इसकी एंट्री करेंगे हम 3 मार्च को। आपको पता है कि बिजनेस में नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट में हमने डिस्कस किया था आपके साथ। नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि डेबिट क्या करना है आपने बिजनेस में, हमेशा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट क्या करना है आपने, ऑलवेज क्या करना है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स। तो इसी रूल को जो है हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। इसी ट्रांजेक्शन में ये रूल्स इंप्लीमेंट होगा कि क्या करना है हमने, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस करना है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स करने हैं। तो डेबिट हमने क्या कर दिया, हमारी सैलरी, अगर बिजनेस में हम किसी को एम्प्लॉय को सैलरी देंगे तो वो हमारी पेमेंट होगी एम्प्लॉयज को, तो इसलिए सैलरी को क्या किया हमने, डेबिट किया, सैलरी अकाउंट डेबिट। क्योंकि ये बिजनेस का क्या है, एक्सपेंसेस है। किससे जो हमने सैलरी जो है वो किसके थ्रू दी, हमने कैश के थ्रू दी। तो कैश जो बिजनेस से क्या हुआ, गोज आउट हुआ, तो टू कैश कर दिया हमने, कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। कितने से, सैलरी जो आपने पे करी है वो है आपकी 2,000 से आपने डेबिट किया, 2,000 से आपने क्रेडिट किया। इसकी नरेशन दे देंगे यहाँ पे, बीइंग सैलरी पेड
तो ये थे आपकी नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। आगे हम बात करते हैं फॉर ट्रांजेक्शन की बात करेंगे। फोर्थ ट्रांजेक्शन में आपको क्या बोला गया है, अब आप फोर्थ मार्च की बात करेंगे। फोर्थ मार्च को आपको बोला गया है गुड्स सोल्ड टू सुरेश ऑन कैश। अब यहाँ पे भी क्या बोला गया है, देखो दोनों आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या कर सकता है, कैश वर्ड भी यूज करेगा और किसी पर्सन का जो नेम जो है वो भी यूज करेगा। तो यहाँ पे भी क्या बोला गया है, गुड्स सोल्ड टू सुरेश ऑन कैश, कि सुरेश को हमने क्या किया, गुड्स जो है सेल की, लेकिन वो किसके थ्रू की, कैश के थ्रू की। तो यहाँ पे ये क्या है, आपकी कैश ट्रांजेक्शन है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया कि कैश और जो आपके साथ कोई पर्सन वर्ड यूज हो तो हम हमेशा क्या मानते हैं, उसको कैश ट्रांजेक्शन मानते हैं कि वो कैश की ट्रांजेक्शन ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने गुड्स जो है वो सेल की, तो हमें पता है कि जो गुड्स सेल करेंगे तो बिजनेस को क्या रिसीव होगा, वो कैश रिसीव होगा उसके बदले में। तो गुड्स सेल की, तो आपके पास बिजनेस में क्या हुआ, कैश में वो क्या हुआ, कम्स इन हुआ। तो कैश को क्या किया हमने, डेबिट किया, कैश अकाउंट डेबिट टू किसको, जो है हमने गुड्स को हमेशा हम किस वर्ड से यूज करते हैं, या तो बाय करेंगे तो परचेज, और अगर सेल करेंगे तो उसको सेल्स वर्ड से यूज करेंगे। तो सेल्स अकाउंट डेबिट जो आपका हो गया क्रेडिट। आपका जो अमाउंट जो है इसका वो है 5000। इसकी नरेशन की बात करते हैं, वी गुड्स सोल्ड। ट्रांजेक्शन को क्लोज करके चलते हैं यहां से आगे। हम जो अगले ट्रांजेक्शन की बात करेंगे तो 5 मार्च को क्या बोला गया है, 5 मार्च को आपने क्या किया, डिस्काउंट अलाउड। अब आगे आपको फिर एक नॉमिनल की जो ट्रांजेक्शन है जो पूछी गई है उसमें क्या बोला गया है कि डिस्काउंट अलाउड। तो हमें पता है डिस्काउंट अलाउड का मीनिंग क्या है, कि हमारे बिजनेस के लिए क्या हुआ, वो एक्सपेंसेस हुआ। पहले तो हमने देखना है कि डिस्काउंट अलाउड हमें क्रेडिट वर्ड में दिया है या डेबिट वर्ड में दिया है। अगर वो डेबिट है तो इसका मीन्स वो क्या है, बिजनेस में एक्सपेंसेस है। अगर वो क्रेडिट है तो मीन्स आपको बिजनेस में वो डिस्काउंट जो है वो रिसीव हुआ है, वो आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो हमने यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड की जो बात की है वो क्या आपका बिजनेस का लॉस है, क्योंकि वो डेबिट वर्ड से यूज किया गया है। तो डिस्काउंट अलाउड हमें जो है वो क्या हुआ, हमारा डेबिट हुआ, क्योंकि ये बिजनेस का क्या है, एक्सपेंसेस है। अगर ये रिसीव होता तो इसको हम क्या करते, क्रेडिट करते। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिजनेस से कैश क्या हुआ, गोज आउट हुआ, तो कैश को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया कैश अकाउंट। तो आपको कितने से ये 2000 से आपको डिस्काउंट जो है वो बिजनेस के क्या हुआ, अलाउ करना पड़ा। अपने कोई सेलिंग करी है उसके बदले में आपको क्या करना पड़ा, कुछ डिस्काउंट जो है अपने कस्टमर को प्रोवाइड करना पड़ा, तो वो डिस्काउंट आपके बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ। इसकी नरेशन की बात करेंगे, बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। आपने कस्टमर को क्या किया, डिस्काउंट अलाउड किया, उसको आपने सेलिंग करी, उसके बदले में आपने उसको साथ में क्या किया, डिस्काउंट दिया। मीन्स की जो आपकी गुड्स जो है वो 2000 की, आपने उसको क्या किया, जो है 1500 में सेल किया, तो उसके लिए वो क्या हुआ, 500 क्या होता है, डिस्काउंट होता है, कि आप डिस्काउंट अलाउड करते हैं। वैसे आपकी गुड्स जो थी, यहाँ पे कोई गुड्स मान लो कि 20,000 की थी और आपने वो है 18,000 में सेल की है, तो उसके जो 2000 जो उसमें अमाउंट जो है वो डिफरेंस रहा, वो आपका क्या रहा, बिजनेस में डिस्काउंट अलाउड। तो यही था आपका जो सेकंड क्वेश्चन था, जिसमें हमने नॉमिनल अकाउंट की भी बात कर ली है। अगले जो हम थर्ड पार्ट में, हम जो सेकंड पार्ट में चलेंगे, सेकंड पार्ट में आपसे जर्नल की एंट्रीज की बात करेंगे। लेकिन आज के लिए काफी है कि आपको जो जर्नल की बेसिक जो है, तीनों रूल्स की जो है इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, वो रूल्स हमने 2 एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम रूल की अंडरस्टैंडिंग कर ली है। आगे हम जो नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे कि जो आपको जो है एडिशनल जो है एंट्रीज जो पूछी जाती है वो किस तरह से होती है, और उनकी हम ट्रांजेक्शन जो है वो किस बेस पे करते हैं, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो होप कि आपको जो आज की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि जर्नल में हम ट्रांजेक्शन किस बेस पे करते हैं, और जर्नल की जब ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो हम रूल्स को किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, जो कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में जो भी रूल्स जो डिस्कस किए हैं, उन रूल्स को हम यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो हमने वो सभी आज आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आगे हम जो एडिशनल जो है एंट्रीज होंगी वो आपको नेक्स्ट जो पार्ट सेकंड आपका आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।